हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिड एंड बेस चैप्टर की। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच लिबरेट हाइड्रोजन आयंस इन द एक्वस कंडीशन एंड बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच लिबरेट हाइड्रोक्साइड आयन OH ions in aqueous solution. But what happens when acid reacts with a base? When acid reacts with a base, we call it a neutralization reaction. देखो acid और base एक दूसरे के क्या हैं? Opposite हैं. मैथमेटिक्स में सिंपल एक कैलकुलेशन है, +6 और -6 क्या हो गया 0, +12 और -12 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है? अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टू सब्सटेंसेस दे दें लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या एक दूसरे की इनवर्स हैं, तो जब वो ऐड होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? एसिड ने बेस का असर खत्म कर दिया और बेस ने एसिड का असर खत्म कर दिया। पहले एक इक्वेशन लेते हैं छोटी सी, उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक भी नहीं दो प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। कहता है NaOH प्लस HCl। NaOH is a base and HCl is a acid. When they react they give NaCl plus H2. NaCl plus H2O. NaCl is a salt, ये कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। कहता है whenever a base reacts with acid, this type of reaction is called neutralization reaction. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। NaCl सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हो। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? जब बहुत समय तक हम कुछ ना खाएं या बहुत ज्यादा खा लें। आपने लाइफ प्रोसेस में बात पढ़ी थी कि हमारे स्टमक में क्या है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है बढ़ जाती है स्टमक में, तो हमको क्या होती है? एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेस, जिसको आप कमर्शियली इनो कह सकते हो या डाइजीन कह सकते हो। डाइजीन की टैबलेट्स आती हैं, ये सब बेसिक है नेचर में, इनो बेसिक है नेचर में। क्योंकि इनो का काम क्या है? इनो का काम है हमारी स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और उससे जो हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको दूर करना। तो एसिड के डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए क्या है? बेस। एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, टू रिलीव एसिडिटी इन द स्टमक। दूसरा एग्जांपल इसका है, जब आप सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले ब्रश करते हो। वैसे तो आपको रात को खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं और जो हमारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में है, उस बैक्टीरिया वो फूड में रिएक्ट करके क्या बनाता है? शुगर। और ये शुगर जो है हमारे टूथ के एनामल को डिकम्पोज करती है, जिसको कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। दांतों में कीड़ा लगने का मतलब क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं शुगर के एनामल को, वो एनामल को करोड कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? टूथपेस्ट। जो पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो टूथपेस्ट की जो नेचर है वो बेसिक है और वो हमारे मुंह के अंदर जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि गिव व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इट फ्रॉम द डेली लाइफ। डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? Taking milk of magnesia in case of acidity and brushing our teeth. We brush our teeth to neutralize the acid produced by the bacteria in our mouth. फिर उसके बाद है bee sting। कभी मधुमक्खी काट जाए, कुछ काट जाए, तो जो लोअर रब करने वाला सिस्टम है वो अलग चीज है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन हमें उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? टूथपेस्ट। क्योंकि जो बी स्टिंग है, हमने जब बात करी थी ऑर्गेनिक एसिड की, तो आपको बताया था वो एसिड जो वेजिटेबल्स में या एनिमल्स में प्रोड्यूस है। बी स्टिंग, बी के अंदर एसिड क्यों है? वो उसका एक प्रोटेक्टिव वेपन है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसके अंदर एसिड है। लेकिन वही जब हमें काट खाती है तो वो एसिड हमारी स्किन में आ जाता है।
जिस समय क्या होती है, इरिटेशन भी है, पेन भी है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी कैन यूज क्या, टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर. So these are the examples of neutralization reaction in our daily life: relieving acidity, brushing our teeth, using toothpaste in case of these things. Now let us talk about pH scale. pH scale was invented by a scientist known as Sorensen, and this pH scale starts from 1 and moves till 14, and इसका जो मिड पॉइंट है वो है 7. अब pH स्केल जो है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हमें बताता है. जिसका pH वैल्यू 7 है, देखो pH स्केल का मतलब क्या है, pH स्केल ये अनलिमिटेड वैल्यू नहीं है, इसमें इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14 है. तो किसी भी सब्सटेंस का एक्वस कंडीशन में हम pH पता लगा सकते हैं. तो वो pH क्या होगा, या एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा. प्योर वाटर जो है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल, उसका pH क्या होता है, न्यूट्रल. लेकिन जैसे जैसे pH कम होता जाएगा सोल्यूशन क्या बनता जाएगा, एसिडिक. और जैसे जैसे pH 7 से ज्यादा होता जाएगा सोल्यूशन क्या बनता जाएगा, बेसिक. इट मींस जितना pH कम है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका pH है मान लीजिए 5, एक ऑब्जेक्ट है जिसका pH है 2, एक ऑब्जेक्ट है जिसका pH है 1, एक ऑब्जेक्ट है जिसका pH है 7, एक का है 9. तो 1 वाला इज द मोस्ट एसिडिक एंड 14 वाला इज द मोस्ट बेसिक. इट मींस व्हेन अ सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक उसका pH लेवल कम हो जाता है. अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि वी ब्रश आवर टीथ टू न्यूट्रलाइज द एसिड. तो अगर वो आपसे ये कह दें, ये पूछ ले आपसे कि व्हाट हैपेंस टू द pH ऑफ द सलाइवा इन द माउथ व्हेन वी डू नॉट ब्रश. अभी अभी हमने बात करी कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ है वो फूड पे एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है. एसिड प्रोड्यूस करता है, जो एसिड कोरोड करता है वो, यानी कि pH हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. pH हमारा क्या, हमारे मुंह का जो सलाइवा का pH क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज बिकमिंग एसिडिक. तो pH स्केल जो है हमें ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है. जिसका pH जितना कम है उतना ही वो एसिडिक होगा. छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. तो मिल्क जब कर्ड बनता है तो कर्ड में भी क्या है, कर्ड में है लैक्टिक एसिड. तो इसका मतलब मान लीजिए अगर pH ऑफ मिल्क है 9, तो जब वो एसिड बनेगा तो pH बढ़ेगा या कम होगा, pH कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एसिड. जो pH स्केल है उसमें 7 न्यूट्रल है. 7 से जितना कम होते जाएंगे उतना एसिडिक होता जाएगा, 7 से जितना बढ़ता जाएगा उतना बेसिक होता जाएगा. अब मिल्क कर्ड बनने के लिए मिल्क में बनता है लैक्टिक एसिड, यानी कि मिल्क जो है धीरे धीरे एसिडिक हो रहा है. तो मिल्क अगर एसिडिक हो रहा है तो उसका मतलब क्या, उसका pH गिर रहा है. घर में भी अगर आप कभी देखें तो मिल्क जब बनता है कर्ड तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन गया, लेकिन अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे, एक स्टेट है जो कंज्यूमेबल है जिसमें आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें अगर आप कंज्यूम नहीं करोगे तो वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाएगा और वो मिल्क और जो कर्ड जो है वो कंज्यूमेबल भी नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. So when milk changes into curd, the pH falls. This is the reason why milkman add some base या add some baking soda to the milk. मान लीजिए अगर मिल्क का pH नेचुरल जो मिल्क को लेके आया उसका pH था 8 और वो उसका pH हो गया 5 in 2 hours. तो मिल्कमैन क्या करता है, मिल्कमैन ऐड कर देता है बेकिंग पाउडर मिल्क के अंदर ताकि उसका pH जो है 8 से बढ़ जाए. 8 से बढ़ के जैसे मान लो 10 हो गया तो अब 10 से 5 में जाने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट अस से 4 आवर्स. ये ऐसे एज्यूम करा आपने 4 आवर्स, तो इसका मतलब दूध जल्दी खराब ना हो जाए. The milk does not spoil in very short time. To prevent the conversion of milk into curd or into lactic acid, you have to increase the time. Milkman adds some basic baking soda in the milk. तो ये pH स्केल भी हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है.
अब अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास 3 एक्वा सोल्यूशन है PQR। एक का pH है 7, एक का pH है 3, एक का pH है लेट्स से 11। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका pH सबसे कम है, दैट इज द मोस्ट एसिडिक। और जिसका pH 7 से ज्यादा हो तो एसिडिक है ही नहीं, वो तो क्या बन गया? वो बेसिक। तो कहता है pH स्केल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्विमिंग पूल में जब आप जाते हो तो पानी का pH भी हमें देखना पड़ता है कितना है। ज्यादा pH वाला पानी जो होगा वो बेसिक है, वो भी आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, और कम pH वाला पानी जो है वो भी एसिडिक है, इट कैन कॉज स्किन बर्न्स। In the last part of this chapter, we will study about some compounds. But before that, we will study about chlor-alkali process. जिसमें chlor is used for chlorine, alkali is used for alkali NaOH। आपको पहले भी बताया था मैंने कि जैसे एसिड से लिबरेट करते हैं, एसिड लिबरेट हाइड्रोजन आयंस एंड बेस लिबरेट हाइड्रोक्साइड आयंस। तो नॉर्मली जो कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में NaOH आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, वो है बेस। लेकिन बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। बेस और अल्कली में सिमिलरिटी ये है कि बोथ ऑफ देम लिबरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, बट डिफरेंस क्या है? ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, द बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। बेसिकली when we pass electricity through brine is the aqueous solution of NaCl। कॉमन सॉल्ट के एक्वा सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वी गेट हाइड्रोजन गैस, वी गेट क्लोरीन एंड वी गेट NaOH। दिस प्रोसेस इज नोन एज chlor-alkali process। Chlor for chlorine, alkali for NaOH and hydrogen gas, and all these components have various uses in our daily life. So this question can be asked in such a way that what happens when we pass electricity through aqueous solution of common salt? Aqueous solution of common salt is nothing but brine. Then we can talk about some compounds of sodium and calcium. One of the compound is bleaching powder। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी सफेद कपड़े में थोड़े समय के बाद उसके सफेद जो उसका वाइटनेस है वो कम हो जाती है, उसकी वाइटनेस को रिगेन करने के लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको बताना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, उनके यूजेस बताना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर के मेन यूजेस हैं, इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन टैबलेट्स यूज की जाती हैं पानी के अंदर कीड़ों को मारने के लिए। तो ये जो कंपाउंड के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा, नेम अ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन व्हिच इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन द वाटर, सो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसी तरीके से हमारे पास सोडियम के भी कंपाउंड्स हैं जिसमें वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। तो इन कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूले और इनके यूजेस बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इनके बारे में जो क्वेश्चन आएगा तो इनके यूजेस के बेस पे आएगा। जैसे वॉशिंग सोडा जो है इट इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर, खारे पानी को मीठा पानी बनाना। जो आपके घर में नल में पानी आ रहा है वो मीठा पानी है, लेकिन जो आप बोरिंग का पानी यूज करते हो वो खारा पानी है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स हैं। तो खारे पानी को मीठा पानी बनाना है या टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर वी यूज वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का तो नाम ही बता रहा है, बेकिंग सोडा का मतलब क्या हुआ? बेकिंग सोडा जो यूज होता है बेकिंग के पर्पस के लिए। बेकिंग सोडा इज बेसिकली NaHCO3। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इनके फॉर्मूले और इनकी यूजेस बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे आजकल तो लगभग हर किसी के घर में सीलिंग जो है उसको डिजाइन किया जाता है।
घर की छत पे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज कैल्शियम सेमी हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट का मीन्स, सेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इसमें और पानी मिलाया जाता है तो ये सख्त हो जाता है। पीओपी की बोरी में वाइट कलर का पाउडर है, उस पाउडर में अगर आप पानी मिला दो कर थोड़ी देर छोड़ दो तो इट बिकम हार्ड। जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं, इन फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर लगाया जाता है, तो उस प्लास्टर में भी पीओपी का यूज किया जाता है। पीओपी वाइट कलर का पाउडर है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दोगे और उसको अगर आप किसी बोन पे लगा दोगे ऐसे आसपास, उसके थोड़े टाइम बाद वो हार्ड हो जाएगा एकदम। तो पीओपी यूज किया जाता है आर्टिफिशियल टाइल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सीलिंग बनाने के लिए, टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो बेसिकली ये पार्ट जो है सिलेबस का सारा याद करने वाला ही है। इसमें आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, उनके यूजेस बहुत अच्छे से याद करने हैं। गो थ्रू दिस चैप्टर इन एनसीईआरटी, कोई प्रॉब्लम आप कैसे पूछ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक्टिविटी, हर क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ना है। बाय।